हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज का क्लास है ईदगाह चैप्टर से, यानी किसलय के ईदगाह चैप्टर से। किसलय जो है आपका 8 क्लास का है, लेकिन ये 10th के नॉन हिंदी के रूप में भी काम देने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है ईदगाह चैप्टर के आज सब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहला सब्जेक्टिव है, ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, सब नोट करते भी जाइएगा। ईद के दिन भी आमीना इसीलिए उदास थी। देखिए, ईद के दिन कोई उदास होता नहीं, ईद खुशी का माहौल होता है, उस दिन खुशी का दिन होता है, इसीलिए सभी लोग जो है उस दिन खुशी जाहिर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी। यहाँ उदास के बारे में पूछा है। कह रहा ईद के दिन आमीना इसीलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। यानी हामिना यही सब सोच करके उदास थी कि उसका जो है पोता, जिसका नाम हामिद था, वो 3 कोस तक कैसे ईदगाह तक जाएगा। फिर उसके घर में जो है खाना पीना भी नहीं है, किससे वो सेवाइयां पकवाएगी। ठीक है, कहता है। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा ही पसंद करता है, क्यों। कहता है, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो, यानी अगर बच्चा जो है छोटा होता है तो वो बड़े बच्चों के जैसे सोचना जो क्या करता है, जारी करता है। कहता है, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा, मिठाइयों से केवल जीवा में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है। कहता है, जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौना भी मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही सारा रंग क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा, यह दादी को काम आएगा। कहता है, दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। ठीक है, आप समझ में आ गया चिमटा क्यों पसंद करता है हामिद। यानी ये सारी बातें सोच करके हामिद क्या करता है, चिमटा पसंद करता है। तीसरा सवाल है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। कहता है, मेला जाने से पहले हामिद जो है अपने दादी से क्या कहता है। कहता है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। यानी हामिद क्या कहता है, मेला जाने से पहले, कहता मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अब चौथा सवाल की तरफ हो जाते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद जो है, हामिद के मन में कौन कौन सा विचार आया। कहता है, वर्णन कीजिए, यानी बताइए कि कौन कौन सा विचार आया था उसके मन में। कहता है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक जो है वयस्क की तरह, एक बड़े बच्चों की तरह जो है, कहता है विचार करने लगे। यानी एक बड़े व्यक्तियों के जैसे विचार करने लगे, क्या खरीदा जाए क्या नहीं खरीदे। अब 3 पैसे ही है और सभी खिलौने 2 पैसे के हैं, क्या खरीदे नहीं खरीदे, ये सारी बात यहाँ सोचता है। देखिए, कहता है, खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे ले। अब हामिद ये भी सोचता है कि सारे खिलौने अच्छे हैं, अब कौन सा खिलौना ले, और पैसा भी उसके पास 3 ही है। कहता है, सभी जो है अच्छे हैं, किसे ले, हर एक का दाम जो है 2 पैसे है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट जाएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। कहता है, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। कहता है, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। जब वह लोहे की दुकान पर जाता है, यानी जब आगे बढ़ता है लोहे की दुकान पर जाता है, तो कहता है, चिमटा देखते ही वो विचारने लगता है, सोचने लगता है कि दादी के पास जो है चिमटे नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी। ये खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। यानी ये सारी बातें वो विचार करता है, तब जाकर के एक चिमटा पसंद करता है। ठीक है, हम लोग 5वां सवाल को देखते हैं। हामिद ने चिमटे को, यानी 5वां नंबर देखते हैं, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो कहता है, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने की जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। कहता है, ईदगाह कहानी जो है हमें अत्यंत रोचक लगती है। तो आप लोग भी बताइएगा कि ईदगाह कहानी आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहता, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, चुनौतियों बच्चे को परिपक्व बना देती है। कहता, कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया, यानी ईदगाह कहानी जो है मुहावरों के द्वारा जो है इंटरेस्टिंग यानी रोचक बनाया गया है। कहता है, कहानी सुखांत है,
इत्यादि और भी बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे जो है विशेषताएं हैं। आपको जो है 4 से 5 विशेषताएं लिख देना है। कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो यानी नमाज खत्म होने के बाद जो है लोग परस्पर गले मिल रहे थे, यानी एक दूसरे से क्या मिल रहे थे? गले मिल रहे थे। कहता है 8वां नंबर सवाल है, चिमटा देखकर आमीना के मन में कैसा भाव जगा? कहता है चिमटा देखकर आमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे थे। कहता है एक तो ये कि लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया और ना कोई खिलौना ही लिया। कहता है ये चिमटा क्यों ले आया? यानी दादी के मन में 2 प्रकार के भाव जगे थे। पहला ये जगह था कि लड़का कितना बेसमझ है, ना तो कुछ खाया ना पिया, ना कोई खेलने का सामान लिया। कहता है यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के जो है भाव बदल गए। दादी के भाव बदल गए। यानी दूसरा आप जो है दूसरा भाव क्या था? कहता हामिद में कितना त्याग है। अब दादी का भाव क्या है? तो हामिद में कितना त्याग है, सद्भाव है और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन वहां भी जो है इसे बुढ़िया दादी की ख्याल बनी रही। ये भाव जगता है, तो लेकिन बुढ़िया दादी की ख्याल बनी रही। ठीक है। कहता है 9th नंबर क्वेश्चन है, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? इससे पहले भी हम लोग जब पार्ट 1 को देख रहे थे तो उसमें भी डिस्कस किए थे। कहता है फिर डिस्कस कर रहे हैं। महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है और नूर वकील खरीदता है। हामिद क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है और सम्मी क्या खरीदता है? खंजीर खरीदता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग